हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सी ए इंटरनेट का पेपर नंबर 6 नए सिलेबस का। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होने वाला है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रेटजी किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए, सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टडी करना है और इसकी कंप्लीट एक प्रॉपर एक माइंड मैपिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, रिवीजन करना है। सब कुछ ए टू जेड इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं उनको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप सी ए में इंटरनेट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, 8999 में आपको सिंगल ग्रुप आपको अवेलेबल होगा, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ और वीकली डाउट सेशन के साथ। और आपको 1-to-1 गाइडेंस भी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको सब कुछ ए टू जेड सब डिटेल जो है सब्जेक्ट्स की किस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो पेपर है उसका पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से पूरी की पूरी एग्ज़ाम की जो बाइफर्केशन है वो होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 100 मार्क्स में, आपको मान के चलिए 30 नंबर का जो पेपर है ये आपको एमसीक्यू में आने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल कुछ भी हो सकता है जो भी आपने सब्जेक्ट में पढ़ा है। ठीक है जी, ये देखिए 15 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं 2-2 नंबर के। 30 नंबर यहाँ पर हो गए, बाकी बचा कितने नंबर का पेपर, 70 मार्क्स का पेपर बचा। 70 मार्क्स का आपका पेपर बचा। अब 70 मार्क्स किस तरीके से आपको आने वाला है, 14 नंबर के आपको कुल मिला के 14 मार्क्स के कुल मिला के आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन 7 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस होगी। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सर सभी एक एक क्वेश्चन 14 नंबर आएगा। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब देखिए 14 मार्क्स में आपको हो सकता है 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है 8-6 नंबर का हो जाए, हो सकता है 10 और 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, वो इंस्टीट्यूट की मर्जी है जी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये आपका कितने नंबर का है, 7 मार्क्स का, और अगला भी 7 मार्क्स का है। तो ठीक है, और उसके अगला हमारा यहाँ पर ये भी 7-7 का ही है। ठीक है, तो उससे अगला भी हमारा ये एक क्वेश्चन ही 14 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो मतलब ये इंस्टीट्यूट की एक्चुअली में मर्जी है कि वो किस तरीके से डालना चाहती है। 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन भी, उससे अगला क्वेश्चन है ये 7 नंबर का आ गया, फिर 7 नंबर का आ गया। मतलब कुल मिला के इंस्टीट्यूट की मर्जी के हिसाब से चलेगा कि आपका सारा पेपर 14 नंबर का रहने वाला है कि 10-4, 7-7, 8-6 कैसे। अब बात आती है किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब आपको इतना तो समझ लग गया कि पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, किस तरीके से, और उसके बाद थ्योरी आएगी। तकरीबन मान के चलिए ना के बराबर ही थ्योरी का क्वेश्चन रहता है हमारा सी में इंटरमीडिएट में हमेशा हमेशा। तो 100 मार्क्स का पेपर है। आपको पहले नंबर पे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, आपको टाइम है आपके पास, फिर सबसे पहले आप सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एक्चुअली में कुल मिला के 15 नंबर के आते हैं, 15 नंबर में 15 मार्क्स में आपको क्या क्या आने वाला है, जो अपने +1 में सारा कुछ पढ़ा था, वाउचर, जर्नल, ट्रायल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, सब कुछ। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब कुछ प्लस इसके अलावा 2 बड़े चैप्टर आ जाते हैं जो कि आपके आगे यहाँ पर नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये सब कुछ मिला के कितने का कितने नंबर का है, 15 नंबर का। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपके बेसिक्स आपको लगता है अच्छे हैं, ठीक हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अकाउंटिंग की बहुत अच्छी है, तो आप ये सिलेबस सारा का सारा पोर्शन छोड़ सकते हैं। सिर्फ 2 चैप्टर आपको करने हैं, डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जंप करके सीधा ही आओगे बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। बहुत सिमिलर से हैं। यहाँ पे हमारी वेटेज जो आ जाती है वो कितने नंबर की आ जाती है जी, 10 नंबर की। यहाँ पर वेटेज कुछ खास अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको
मान के चलिए 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं ना, या 7 नंबर का, 10 नंबर का, किसी तरीके से कुल मिला के 10 नंबर की वेटेज आने वाली है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही आपको करना है। ये 3 चैप्टर हैं, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री। ठीक है जी, तीनों एक जैसे हैं। सबसे पहले नंबर पे बेसिक वाले करिए, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, देन फिर आपके स्पेशल ट्रांजैक्शन, फिर आप ये करिए। ठीक है, ये तीनों एक जैसे हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से करिए। ठीक है जी, उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आ जाइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत आसान आते हैं, एक्चुअली में हमारे डिफिकल्ट नहीं आते, 20 नंबर के हैं। अब इसमें AS1 बहुत इजी है, पहले वो, सबसे पहले वो कीजिए। फिर AS1 करने के बाद आप आ जाइए AS11 पर। ठीक है जी, AS11 करेंगे तो आपकी ब्रांच अकाउंटिंग में भी हेल्प हो जाएगी, बहुत बड़ा टॉपिक है फॉरेन ब्रांच, वो आपका ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद AS12 कीजिए, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। AS16 कीजिए, बोरोइंग कोस्ट। AS12 और 16 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी। उसके बाद AS22 डेफर्ड टैक्सेस वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी मान के चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, बहुत ही थोड़े समय में आपका ये 20 नंबर का पोर्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का चैप्टर पोर्शन ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है आपका। नंबर 2, आपका जो पहला 15 नंबर का पोर्शन है, 10 से 15 नंबर का, वो तैयार हो गया बढ़िया तरीके से, 30 से 35 नंबर हो गए। उसके बाद 20 नंबर का आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री। ठीक है, 30 और 20 50, ये 50 नंबर का सिलेबस बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग एरिया है, इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर लें। देन फिर उसके बाद आ जाइए। ठीक है, जो आसान चैप्टर है, आसान में से जो रॉयल्टी है। ठीक है, अब इसमें से देखिए ज़रा, यहाँ पर आपका जो यूनिट है ये वाला, लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंट, ई सेक्शन जो है ये आपका कितने मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, ये आपका ई सेक्शन सिर्फ 15 नंबर का है। अब आप मेहनत यहाँ पर देखो कितनी है, और रिटर्न इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 15 नंबर में आपको सबसे पहले कोशिश करनी है, प्रायोरिटी किस चीज़ को रखनी है, प्रायोरिटी आपको रखनी है रॉयल्टी, छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है। इंश्योरेंस क्लेम, ये दोनों ऑल टाइम फेवरेट हैं इंस्टीट्यूट के, हमेशा हमेशा ये दोनों चैप्टर कीजिए सबसे पहले बढ़िया तरीके से। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट की जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है इतने सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देन फिर आप डिपार्टमेंट करिए। लास्ट में अगर आपके पास ब्रांच में ना ज़्यादा आपके पास करने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ डेटर और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कर लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो भी आपके पास टाइम बचे उसमें फिर आप पार्टनरशिप कीजिए। ठीक है जी, पार्टनरशिप बहुत सेलेक्टिव बेसिस पर करिए, ना कि डिटेल में करिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से पूरे का पूरा सिलेबस आपको करना है। रिवीजन, फिर फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट ठीक ठाक लिमिटेड से क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए जो पहली बार, मान लीजिए चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कीजिए, जो आपको सेम सेम से लगते हैं उसको आप या छोड़ दीजिए या कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन जब करें तो वो 10 क्वेश्चन जो छोड़े थे वो लिखें, जो पहले करे थे उसको आप कैलकुलेटर पे ही या प्रोविजन सिर्फ रिवाइज करें। ठीक है जी, ये बेस्ट तरीका रहता है, जिससे क्या है एक्चुअली में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है, और सही समय पर जो बहुत ज़्यादा हाईली प्रेफरेंस वाले अपना एरिया है उसको आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल में नए हैं जिनको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस अगर बाय करना चाहते हैं, बहुत ही क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपकी CM इंटरनेट के नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी, वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। थैंक यू।